सबसे पहली बात तो सर ये अध्यादेश क्या होता है? क्या होता है अध्यादेश, बता दो। बहुत सही। और बता सकता बीजे, बता दो। ठीक है। अध्यादेश का बेटा मतलब होता है राष्ट्राध्यक्ष का आदेश, जो विपरीत परिस्थितियों में दिया जाता है। यह मतलब है इसका। वो तो इसके तहत क्या होता है वो आप बता रहे हैं, इसके तहत क्या चीज होती है वो आप बता रहे हैं। अध्यादेश का मतलब यह है राष्ट्राध्यक्ष का आदेश, यह है आपका अध्यादेश। बात आपको समझ आ रही? ठीक है। राष्ट्राध्यक्ष का आदेश कब आता है? ये आता है विपरीत परिस्थितियों में। यह आदेश कब आता है? विपरीत परिस्थितियों में। विपरीत जो परिस्थितियां होती हैं उनमें यह आदेश आता है। ठीक है माया, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत ही बेहतर बात है, याद रखना। ठीक है सर, ये विपरीत परिस्थितियों से क्या मतलब है आपका? ये विपरीत परिस्थिति से मतलब क्या है आपका? विपरीत परिस्थितियों से मतलब यह है कि जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में न हो। बात आप समझ रहे हैं? 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और बजट सत्र। अगर किसी सत्र का 17वां हो गया है, ठीक है, मैंने मान लिया कि सरकार को 5 साल पूरे हो गए हैं, अब अगले चुनाव होने वाले हैं, तो कोई सत्र नहीं है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अगर कोई कानून बनाना पड़ गया तो उस टाइम पर सत्र तो है नहीं लोकसभा का, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उस टाइम क्या होगा, फिर आपका अध्यादेश जारी होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं विपरीत परिस्थितियां। विपरीत परिस्थिति का मतलब क्या है? जब दोनों, इसका अर्थ क्या है? जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन क्या ना हो, सत्र में न हो। कोई एक सदन सत्र में ना हो। ठीक है, जब दोनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं होता है सूरज, तब राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के द्वारा क्या करते हैं? इस आदेश को जारी करते हैं, जिस आदेश को हम बोलते हैं अध्यादेश। अगर आप इसे संधि के हिसाब से देखेंगे तो यह है अधि प्लस आदेश। आदेश ही है, अधि क्या है? यहां पे उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? विशेष। तो विशेष प्रकार का एक आदेश है ये, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? अध्यादेश कह रहे हैं। क्या आपको ये बातचीत समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत ही बेहतर बात है। ठीक है, हो गया है। चल, विपरीत परिस्थितियों का मतलब मैंने आपको बताया कि जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन क्या ना हो, आपका यहां पे क्या ना हो, सत्र में ना हो। ठीक है, और जाहिर सी बात है सत्र में नहीं होगा और जो कार्यवाही है वो तुरंत होनी है, तभी तो देते जाएगा आपका। ठीक है, सत्र में न हो, चाहे आप लिख सकते यहां पे, और कार्यवाही जो है, चलो यहां मत लिखो, यहां लिख लो यहां पे, दूसरी बात यहां पे। ठीक है ना? ठीक है ना? अध्यादेश क्या होगा? यहां पे जारी होगा आपका कब? सत्र में न हो। दूसरी बात लिख लो, और कार्यवाही, तुरंत कार्यवाही करने की परिस्थितियां हों।
तुरंत कार्यवाही करने क्या हो परिस्थितियां हो, या जल्दी में हमें क्या बनाना हो कानून बनाना हो, तभी तो ऐसा हो पाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बात है। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, हो गया है। अब देखो मेरी बात समझो, इसकी अवधि सर कितनी होती है? ये जो आपका अध्यादेश जारी होता है, कोई बता सकता है क्या है? इसकी अवधि कितनी होती है, कितने टाइम तक के लिए लागू होता है ये? विजय 6 महीने, सूरज 6 महीने, 42 दिन तक जाता है, 42 दिन तक के लिए जाता है, 42 दिन तक ये रह जाता है, 6 महीने 6 सप्ताह। बहुत ही बेहतर बात है। ठीक है, और कोई बता सकता है क्या? ठीक है, हो गया है। ये जो अध्यादेश है ये 6 सप्ताह के लिए होता है। कितने के लिए होता है आपका ये? 6 सप्ताह के लिए। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कितने सप्ताह के लिए होता है? 6 सप्ताह के लिए। ठीक है, हाँ, इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सर कितना? 6 माह तक आगे से हम बढ़ा सकते हैं। बात थोड़ा समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 6 सप्ताह के लिए होता है ये, और इसे आगे 6 माह तक के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। बेहतर बात है। अब जरा मेरी बात समझो, जैसे अध्यादेश बना दिया, अध्यादेश जारी कर दिया, 6 सप्ताह के लागू हो गया, क्या राष्ट्रपति उसे बीच में से वापस ले सकते हैं? तो बता सकता है क्या? क्या राष्ट्रपति उसे बीच में से वापस ले सकते हैं? जो कानून बना दिया है राष्ट्रपति ने 6 सप्ताह के लिए, क्या राष्ट्रपति 2 दिन बाद कहेंगे कि भाई नहीं है, रहने दो, आप वापस दे दो, मुझे नहीं बनाना कानून? 2 दिन बाद ऐसा, क्या ऐसा मयूर हो सकता है? क्या लगता है मयूर आपको? हाँ मयूर बता दूं, हैं विजय तुम्हें क्या लगता है? ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? विजय को लगता है कि ले सकते हैं। प्रकाश तुम्हें क्या लगता है? ले सकते हैं। सुरेश तुम्हें क्या लगता है? कह रहे कि ले सकते हैं। ठीक है, माया तुम्हें क्या लगता है बेटा बता दो? ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं कानून वापस? ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति इस अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं। बात आपको समझ? ठीक है, लिखो, राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, जरा मुझे आप एक बात ये बताओ, क्या राष्ट्रपति उन विषयों पर कानून बना सकते हैं जिन पर संसद कानून नहीं बना सकती है? जिन पर जो संसद है वो कानून नहीं बना सकती है, क्या उन पर अध्यादेश जारी हो सकता है कि नहीं हो सकता? उन विषयों पर कोई बता सकता है क्या? मैं तुम्हें क्या लगता है? मतलब जिन पर संसद कानून नहीं बना सकती है उन विषय पर राष्ट्रपति जो है अध्यादेश के द्वारा 6 महीने के लिए अपनी बात को लागू कर सकते हैं या नहीं? मयूर तुम्हें क्या लगता है? मयूर को लगता है कि वो नहीं कर सकते हैं ऐसा। सुरेश तुम्हें क्या लगता है बताओ तो? राष्ट्रपति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ऐसा? आप बताओ तो, पीछे आपको क्या लगता है आपको? राष्ट्रपति ऐसे कर सकते हैं। विजय तुम्हें क्या लगता है? हैं कर सकते हैं। मंजू तुम्हें क्या लगता है बता दो? प्रकाश तुम्हें क्या लगता है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते राष्ट्रपति? ठीक है, चलो ध्यान रखना विजय, राष्ट्रपति उन विषय पर अध्यादेश कभी जारी नहीं कर सकते हैं जिन पर संसद कानून नहीं बना सकती है। ध्यान रखना इस बात का। लिखो, जिन पर संसद को
कानून बनाने की शक्ति नहीं है, जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति नहीं है, जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति नहीं है, कानून बनाने की शक्ति नहीं है, उन पर राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं ला सकते या नहीं बना सकते। हो गया है, बहुत ही बेहतर बात है। चलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब जरा मेरी बात समझो, क्या इसमें ऐसा हो सकता है क्या कि राष्ट्रपति को मैंने मान लिया अपनी कोई बात को मनवाना है, ऐसा मान लिया मैंने मान लिया कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनको ये संथाल जनजाति से आती हैं, इनको संथाल जनजाति के लिए कोई एक नियम बनाना है, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है, और वो पास नहीं हो रहा है बिल, ठीक है, तो क्या ये ऐसा कर सकती हैं कि थोड़े टाइम के लिए जो संसद है, लोकसभा है, उसका सत्रावसान कर दो, क्योंकि वो तो इन्हीं के हाथ में आर्टिकल 85 इन्हीं के पास है ना, सत्रावसान कर दो और अध्यादेश जारी कर दो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? मतलब मेरा यह है, क्या राष्ट्रपति को जो परिस्थितियां मैं आपको बता रहा हूं कि ये विशेष परिस्थितियां होती हैं, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जब ये अध्यादेश लाया जाएगा, ये कुछ विपरीत और विशेष परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, वो विशेष परिस्थितियां क्या हैं, क्यों सत्रावसान किया गया, क्या इस विषय में राष्ट्रपति को बताना जरूरी है? राष्ट्रपति बताएगा कि ऐसे ऐसे सत्रावसान किया गया है, या राष्ट्रपति अपने फायदे के लिए भी सत्रावसान कर सकते हैं। मयूर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई सत्रावसान कर दो, अध्यादेश जारी कर दो, ठीक है। प्रकाश, तुम्हें क्या लगता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लगता है तुम्हें ऐसा कुछ? ऐसा हो सकता है। लिखो जरा सा, एक केस आता है, लिखो, लक्ष्मी नारायण बनाम बिहार राज्य का एक केस आता है, लक्ष्मी नारायण बनाम बिहार राज्य का एक केस आता है। इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश की परिस्थिति बताना बाध्यकारी नहीं है। लिखो, राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश की परिस्थिति बताना बाध्यकारी नहीं है। अध्यादेश की परिस्थिति बताना बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, भले ही वो अपने स्वार्थ के लिए ही क्यों ना किया गया हो, ठीक है, उस अध्यादेश के ऊपर या उस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बात आपको समझ में आ रही है? लिखो, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, इसे सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, हो गया है, ध्यान रखना आप यहां पे। ठीक है, अब मेरी बात समझो। अगर राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, अध्यादेश जारी करने की विपरीत परिस्थितियों में एक मेन तो यह है कि अगर कोई एक सत्र आपका उसका सत्रावसान हो रखा हो, सत्र में ना हो, लेकिन उसके अलावा कई और भी परिस्थितियां हो सकती है, जैसे युद्ध का टाइम चल रहा हो या ऐसा कुछ भी चल रहा हो, ध्यान रखना। तो जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे तो यह बताने के लिए बाध्य नहीं है कि विपरीत परिस्थितियां क्या थी और उन्हें क्यों किया। लेकिन हां, अगर राष्ट्रपति पहले सत्रावसान करें, पहले क्या करें, वो सत्रावसान करें और उसके जस्ट बाद वो अध्यादेश ले आए, फिर उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। यह भी आप ध्यान रखना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, लिखो लिखो। परंतु देख रहे हो किस लेवल का संविधान लिखा गया है? आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? किस लेवल पे चीजें सोची गई हैं, कैसे करने से क्या होगा, कहां पे कौन तानाशाह हो सकता है, कहां पे किसकी शक्तियों को किस तरह से रोकना है। बात आपको समझ में आ रही है? लिखो, परंतु सत्रावसान कर यदि, लिखो, परंतु सत्रावसान कर, सत्रावसान क्या, यदि, मतलब कहने का मतलब यह है, अगर ये जानबूझकर, ठीक है, परंतु सत्रावसान कर दिया, पहले ये सत्रावसान इन्होंने जानबूझकर किया है, ठीक है, और इसके तुरंत बाद क्या आ जाए, कोई अध्यादेश आ जाए, तब इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्या हो सकता है, आपका किया जा सकता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? बहुत ही बेहतरीन बात है। ठीक है, चलो, तो राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने देखा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या देखा हमने? अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमने देखी। आर्टिकल कौन सा था बेटा आपका? ये 1, 2, 3 आपका था। इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। क्लियर हो गया है? बहुत बेहतर बात है।